हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मैं क्लास 8 की जो फर्स्ट पोएम है उसको मैं पढ़ता हूं और उसके मीनिंग को समझते हैं। और हमारा जो पोएम है उसका टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट। तो एंट मतलब चींटी, आप लोग जिसे जानते हैं, और क्रिकेट मतलब झिंगुर, ठीक है, जो रात में आवाज़ करता है और जिसको 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी, ठीक है। ये फेबल एक स्टोरी कहानी है, ऑफन विथ एनिमल एज करेक्टर्स, ठीक है। जो जो हमें प्राय एनिमल के साथ ऐसा दिखता है, ठीक है। दैट कन्वेज, जो हमें बताता है ए मॉरल, एक नैतिकता के बारे में। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। यह कविता एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है, जिसमें समाहित है एक आइडिया जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, गहरा महत्व रखता है। फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मतलब गहरा महत्व रखता है, ठीक है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट एज ए 2-legged वन, ठीक है। जो सत्य है, जिस तरह से 4 पैर वाले क्रिकेट यानी झिंगुर के लिए, उसी तरह से 2 पैर वाले, यहाँ पे 2 पैर वाले ह्यूमन बींग्स को कहा गया है, हम लोगों को कहा गया है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, और निश्चित रूप से आप देखे होंगे एक क्रिकेट को जिसके पास 2 पैर होते हैं, यानी आदमी के बारे में कहा जा रहा है। लेखक आदमी को क्रिकेट यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए देखते हैं पोएम को। ए सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, और एक बेवकूफ़ जवान क्रिकेट, उसको गाने की आदत होती है, हैबिट होता है। एक्स्टम्ड टू सिंग मतलब गाने की आदत, गीत गाने की आदत। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और उसको वह कब गाते रहता था, ठीक, गाने की आदत थी जब गर्मी थी, ठीक है, सनी मंथ था और बहुत ही खुशनुमा समर था, और स्प्रिंग का जो महीना था वो था, ठीक है। यानी अच्छे दिनों में यह गा गा करके अच्छे दिनों को बिता लिया, ठीक है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट at home his cupboard was empty and winter was come, और यह कंप्लेन करने लगा, ठीक है, अपने आप कोसने लगा जब उसको पता चला कि उसको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने वाले बर्तन में जो है वह खाली है, कुछ नहीं है, और विंटर जाड़ा आ चुका है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, और एक थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा हुआ था घर में, ठीक है, झिंगुर के घर में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और बर्फ से ढके हुए ग्राउंड में, ज़मीन पे जो एक भी फूल नहीं दिखता था। नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और पेड़ों पर भी इतनी ठंडी थी कि पेड़ों पर भी थोड़ा सा भी एक भी पत्ता नहीं दिखता था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तब यहाँ पे क्रिकेट जब ये सिचुएशन जब देखा तो अब पश्चाताप कर रहा है कि ओह अब मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट ने ये बात कहा अपने आप से, अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और अंत में भूख के और अकाली के कारण, फेमाइन मतलब अकाली, स्टारवेशन मतलब भूख, ठीक है, उसको क्या बना दिया, ढीठ बना दिया, बोल्ड बना दिया, किसी मांगने पर विवश कर दिया, यहाँ पे मतलब होगा ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वह पूरा जो है भींग चुका था, क्योंकि उसके पास ना घर था रहने के लिए, यानी झिंगुर भींग चुका था और उसके हाथ जो है ठंडी के कारण कांप रहे थे। ऑलवेज ही सेट ऑफ अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, और वह चल पड़ा, सेट ऑफ मतलब चल पड़ा
एक कंजूस एंट के पास टू सी यह देखने के लिए यदि कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट यदि उसको यह देखने के लिए कि उसको जीने के लिए कोई कुछ दे दे खाने के लिए जिससे वह जिंदा रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन उसको दे दे क्या कुछ खाने के लिए और कुछ रहने के लिए कोई आश्रय या घर छत दे दे। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन और कम से कम एक कर भोजन दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो उसका सिर्फ यही मन में इच्छा था कि वह सिर्फ आज उधारी ले लेगा, ठीक है। ही वुड रिपे इट टुमारो और उसको जब समय ठीक हो जाएगा तो वह आने वाले समय में उसको फिर वापस दे देगा। इफ़ नॉट यदि ऐसा नहीं हुआ ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो तब वह अपने आप मन में सोचता है झिंगुर कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट और एंट ने क्रिकेट से झिंगुर से ये बात कहा कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड मैं तुम्हारा नौकर और दोस्त हूँ लेकिन बट वी एंड्स हम चींटियाँ नेवर बोरो कभी नहीं दूसरे को देते हैं उधारी और वी एंड्स और ना ही हम चींटियाँ नेवर लैंड और ना ही लेते हैं। बट टेल मी लेकिन मुझे बताओ प्रिय डियर क्रिकेट मुझे बताओ डिड यू ले नथिंग बाय करेंगे क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। वैन जब द वेदर वाज वार्म जब गर्मी का समय था तो तुमने कुछ बचा के नहीं रखा था क्या। क्वाथ द क्रिकेट क्वाथ मतलब सेड ये ओल्ड इंग्लिश में है। क्रिकेट ने ये बात कहा क्रिकेट ने कहा कि नहीं मैंने कुछ बचा के नहीं रखा। नॉट आई मतलब मैंने कहा यानी आई कौन है यहाँ पे क्रिकेट है। क्रिकेट ने कहा कि नहीं मैंने कुछ बचा के गर्मी के समय में ठंडे के मौसम के लिए नहीं रखा था। माई हार्ट वाज सो लाइट और मेरा हार्ट जो है वह बहुत हल्का था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट और मैं इसीलिए मैं दिन रात गाते रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे और जो जितने भी नेचर थे प्रकृति के सब थे मौसम था बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। गे मतलब खुशनुमा। यू सेंग सर अब ये व्यंग कर रहा है, ठीक है। एंड जो है झिंगुर पे व्यंग कर रहा अपनी बातों से करा के महाशय आप सिर्फ गाते थे तो जाइए, ठीक है। उसी इस अंदाज में कहा होगा जाइए। और सेज द एंड ने कहा जाइए और एंड डांस द विंटर अवे और जिस तरह से आप जो है गर्मी के मौसम को जो गा करके बिता दिए उसी तरह से जाइए और इस मौसम को भी डांस करके बिता दीजिएगा, ठीक है। दस एंडिंग अंततः ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर, ठीक है। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट और अंत में वह जल्दी से मतलब हैस्टी मतलब जल्दीबाजी लिफ्टेड द विकेट मतलब विकेट का यहाँ पे मतलब होगा जब हम बहुत बड़ा हम दरवाज़ा होता है तो उसमें छोटा सा दरवाज़ा जो हम निकलने के लिए रखते हैं तो यहाँ पे वही छोटा सा दरवाज़ा से वह बाहर निकल गया और बेचारा क्रिकेट जो है वह दरवाजे के बाहर निकल गया डोर के बाहर निकल गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल लोग कहते हैं फॉक्स मतलब लोग कहते हैं यह एक कहानी है लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू लेकिन मैं इसको सत्य नहीं मानूंगा। सम क्रिकेट्स है 4 लेग्स कुछ क्रिकेट के पास कुछ झिंगुर के पास 4 लेग होते हैं और कुछ के पास 2 लेग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लेग का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स को कहा जा रहा है, राइटर हम लोगों को कह रहे हैं। इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय पर सब कुछ करना चाहिए, समय रहते हुए सभी काम को
कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय कौन जानता है कैसा होगा नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।